हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एप्टीट्यूड। उसका मीनिंग क्या होता है एंड उसकी मेजरमेंट कैसे हम उसको एसेस कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले कि क्या होता है एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स, जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो हम एक ऐसी मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, एक ऐसी मेंटल क्षमता ऐसी जिस जो कि मतलब एक स्पेशल और पर्टिकुलर फील्ड में है, तो उसको हम रेफर करते हैं एज एन एप्टीट्यूड। सो बेसिकली एक एप्टीट्यूड इज एन एबिलिटी टू एक्वायर समथिंग स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग। मतलब कोई भी ऐसी क्षमता, एक एबिलिटी जो कि हम एक्वायर करते हैं कोई स्पेसिफिक नॉलेज या ट्रेनिंग लेने के बाद। नो, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, पीपल हु आर हैविंग द सिमिलर IQ, जिन लोगों का सेम IQ होता है वो भी उनके भी डिफरेंट डिफरेंट एप्टीट्यूड हो सकते हैं, बिकॉज they have they have different ability to acquire the certain types of skills. They can be good in different areas and subject. तो ज़रूरी नहीं है जिन बच्चों का IQ अच्छा होता है, जैसे सबका ही 140 है, तो उनका एप्टीट्यूड भी सेम होगा। नो, they can be good in different areas. This means that people can have aptitude of different fields with similar measure of intelligence. अगर आप 5 बच्चे लेते हो जिनका IQ 150 है, बट उन बच्चों का एप्टीट्यूड डिफरेंट होगा, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट होगा। तो सो बेसिकली फिर एप्टीट्यूड क्या है? सो एप्टीट्यूड इज बेसिकली अ पोटेंशियल, इट इज़ अ पोटेंशियल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड टास्क। मतलब एक इनबिल्ट पोटेंशियल कितना है वो होता है एप्टीट्यूड किसी भी एक्टिविटी को करने का। बट ये इंटरेस्ट से डिफर करता है। इंटरेस्ट से डिफर क्यों करता है? क्योंकि इंटरेस्ट आपकी प्रेफरेंस होती है फॉर परफॉर्मिंग अ सर्टेन टास्क, मतलब आपकी चाह होती है। वेयर एज एप्टीट्यूड क्या है? आप में एक इनबिल्ट पोटेंशियल होता है किसी भी परफॉर्म या एक्टिविटी को सीखने का। सो टू एक्सेल इन एनी फील्ड अ पर्सन नीड टू हैव बोथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। बट जब हमें किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो हमारे पास एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, पोटेंशियल भी होना चाहिए और प्रेफरेंस मतलब इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो मरियम वेबस्टर कॉलेज डिक्शनरी क्या कहती है? 2003 में उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि एप्टीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, एक नेचुरल एबिलिटी। सेकेंड उन्होंने बोला इट इज अ कैपेसिटी फॉर लर्निंग। एंड थर्ड, अ जनरल सूटेबिलिटी। दैट इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ द एप्टीट्यूड इन्वॉल्व द इनेट एबिलिटी टू परफॉर्म और एक एक्टिविटी या किसी टास्क को। जैसे मैंने बताया एक इनबिल्ट होता है, मतलब इनबॉर्न या इनेट एक एबिलिटी जिसको कि हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के, उसको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड क्या होता है? इट रियली प्रिडिक्ट्स व्हाट अ पर्सन इज फिट टू बी। मतलब आप क्या करने के लिए बने हो, नो, व्हाट अ पर्सन इज फिट टू बी। सो एक एप्टीट्यूड जो है इट बेसिकली लुक्स इनटू द फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग व्हाट ही मे बिकम। मतलब ये फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बेस्ट बन सकते हैं। बनना बहुत सारी चीज़ें सकते हो, बट आप उसमें से क्या बेस्ट बन सकते हो। एंड द एप्टीट्यूड इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी विच इज़ अ मेजर फैक्टर हेयर इज हेरिडिटरी। अगर आप थर्स्टन की थ्योरी को याद करोगे तो आपको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की थ्योरी याद आएगी, जो कि हेरिडिटी का एक पार्ट है। एंड इन्वायरमेंट में क्या है? द रेडीनेस टू एक्वायर द नॉलेज। हम नॉलेज को एक्वायर, स्किल को एक्वायर करने के लिए कितने रेडी हैं, कितने तत्पर हैं, कितने सेटिस्फाइड है। जैसे अर्जुन, अर्जुन के पास ठीक है कला थी, बट उसको सीखने के लिए वो रात को, जब सबकी क्लासेस ओवर हो जाती थी, तब भी वो द्रोणाचार्य के जो गुरु ने जब उनको देखा था कि वो रात को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी तत्परता इतनी थी स्किल सीखने के लिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं एप्टीट्यूड में हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल आ जाता है। हम कैसे एप्टीट्यूड को मेजर कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम एप्टीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप पास्ट एकेडमिक अचीवमेंट देख सकते हो, ऑक्यूपेशनल स्टेटस देख सकते हो पेरेंट्स का, जिसकी वजह से आपको आइडिया लग सकता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ टीचर, टीचर ऑब्जर्व करता है कि
ये बच्चा कहाँ पे उसका एप्टीट्यूड है, क्या करता है, क्या उसकी दिनचर्या रहती है क्लास में या हॉबी रूम में या फिर लंच पीरियड में क्या करता है, गेम्स पीरियड में क्या करता है। नेक्स्ट द हॉबी सिलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जो हॉबी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई ड्राइंग में इंटरेस्टेड होता है, कोई जूडोज में होता है, कोई बहुत स्पोर्टी होता है, हमेशा प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करता है, कोई होता है कि अपने ही नो जोन में रह के ड्राइंग या पेंटिंग करता रहता है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर, मतलब अपने आप ही स्पीक करता है, बहुत ओरेटर होता है। तो हॉबी से भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज द इंटरव्यू और सेल्फ एस्टिमेशन, मतलब खुद से वो अपने मतलब बताए कि क्या पोटेंशियल है उसमें। नेक्स्ट द सिचुएशन टेस्ट एंड द स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो है हमारे मेजर कंसर्न है पढ़ने का कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। So basically there are two forms of the aptitude test. The one is the independent or specialized aptitude test. ये किसके लिए होते हैं, लाइक मैकेनिकल फील्ड के लिए, क्लैरिकल, न्यूमेरिकल, और टेस्ट फॉर अ स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक म्यूजिक, आर्ट्स, लाइक दैट. And second one is the multiple or generalized aptitude test which exist in different test batteries, मतलब different तरीके के फॉर्म में है, जैसे कि DAT है, that is differential aptitude test. Next is the GATB, that is general aptitude test battery. नेक्स्ट इज आर्म सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, ASVB बोलते हैं, दे आर द वेल नोन, मतलब बहुत जाने गए हैं। तो क्या होता है इन टेस्ट में, तो फ्रेंड्स इसमें होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जानने की कोशिश की जाती है, जैसे कि थर्स्टन की थ्योरी। अगर आपने थर्स्टन की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मेरी लास्ट वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। जो थर्स्टन की जो SR टेस्ट था उसमें क्या था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी पे बेस थी, जो कि इन्होंने अपने फैक्टर एनालिसिस थ्योरी से निकाली थी। तो उनकी जो वो किस पे असेस करते थे, उनकी 7 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी, लाइक म्यूजिकल और इंटेलेक्चुअल, मैथमेटिकल, आर्थमेटिक, लिटरेरी। तो ये सब टाइप्स ऑफ उन्होंने प्राइमरी एबिलिटी अपनी थ्योरी से निकाली थी। तो इन्हीं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को आधार बनाकर ये सारे टेस्ट आए, जिसको कि जो कि फैक्टर एनालिसिस मेथड से ही आए, जैसे कि मैट, दैट इज अ मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट, फैक्ट दैट इज फ्लैनगन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, GATB जो मैंने भी बताया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड हॉलिंजर यूनिफैक्टर टेस्ट। ये सब, इन सब का आधार क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जो कि थर्स्टन की थ्योरी पे बेस्ड है। देयर आर सम मोर टेस्ट, जैसे कि मिनीसोटा क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें क्या है, इट इज़ वेरी पॉपुलर और ये इंडियन पॉपुलेशन के लिए बहुत एडेप्टेड है। इट प्रिपेयर्ड एंड जॉन ऑन कॉर्नर ने एक क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इसी के बेसिस पे बनाया है। अदर एग्जाम्पल है शीश्योर म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कि नाम से पता चला है, इट इज़ अ म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द म्यूजिक स्टाइल, वेस्टर्न म्यूजिक अलग है, हमारा इंडियन म्यूजिक अलग है, तो बेसिकली ये वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द मैक्ट्रे आर्ट टेस्ट, जो कि आर्ट के लिए होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या है, 72 प्लेट्स होते हैं विद 4 डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम पिक्चर, मतलब 72 प्लेट्स होते हैं विद 4 डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम पिक्चर, एक ही पिक्चर के 4 डिफरेंट वर्जन होते हैं, एंड सब्जेक्ट हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 4 डिफरेंट पर्सन, एंड जो टेस्ट टेकर होता है उसको उन 4 डिफरेंट जो वर्जन है पिक्चर को, उसके बीच में डिफरेंट निकालना होता है, एंड देयर आफ्टर उनकी असेसमेंट होती है एप्टीट्यूड की। तो दिस वाज अबाउट सम मोर टेस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द एप्टीट्यूड एंड इट्स मेजरमेंट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके एग्जाम के लिए, आपके स्टडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, एंड अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।